ये हम इसलिए कर दे रहे हैं कि वैसे भी खाली है और कहीं ना कहीं यूट्यूब आता रहेगा, कहीं गलती से नहीं आया तो अपना कोनो घर में पढ़ लेगा कि चलो चैनल पे आसानी तक आ जाई, है ना। ठीक बा। अरे गजने शैल में क्यों दिख रहे हो भाई, पूरा है ना 6 दूध कैले सब बढ़िया में खूब लड़ाई है कि नहीं फुट गुल बा। आज क्रैक करने वाले हम लोग कौन सा टॉपिक, लीनियर इनइक्वालिटीज। सिंपल सा बात है, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ और चीज़ों को सीखेंगे, है ना, मज़ा आएगा। आज टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। इसको सॉल्व करने से पहले एक बार सीखेंगे हम लोग इंटरवल। इंटरवल जानते हो? इंटरवल नहीं सुने हो तो सीखते हैं इंटरवल को, क्योंकि बिना इंटरवल का सॉल्व ना होगा ये। पहले इंटरवल समझो। इंटरवल का यूज क्या हुआ था? इंटरवल का हिंदी अर्थ होता है अंतराल। बोलो सर हिंदी का है बताएं, क्योंकि हिंदी के बिना समझ में नहीं आएगा। मैं एक बात बोलूँ कि इस दीवार और इस दीवार के बीच का इंटरवल क्या है, माने बीच का अंतराल क्या है? एक्चुअल इंटरवल यही होता है। कोई भी दो फिक्स पॉइंट होंगे, उनके बीच में जितना भी स्पेस आने वाला है ना, वो सब उसका इंटरवल होता है। समझ गए? बीच का ही स्पेस होता है, दो एंड पॉइंट्स के। इसका मतलब सबसे पहले क्या आप लोगों को सीखा, इंटरवल में 2 एंड पॉइंट होगा, फिक्स है। अभी हम जो यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ तो घर दीवार जमीन तो ना आएगा बोर्ड पे, यहाँ क्या आएगा, नंबर। ठीक है, नंबर। और अभी कैसा नंबर, रियल नंबर। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर के बारे में इंटरवल हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आपसे कहा जाए कि 2 और 4 के बीच में कितने रियल नंबर है, क्या को होगा बताओ सब? क्या यस ना 3 क्या को इनफाइनाइट ना। कैसे कि पॉइंट पॉइंट बांटा करके जाने में बहुत ज़्यादा संख्या मिलेगा ना बीच में। तो इसी सब चीज़ को स्टोर करने के लिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 और 8 के बीच के नेचुरल नंबर बताओ, क्या बताओगे? 3 4 5 6 7, इतना ही ना। सीखना है कि एक्चुअली इसका ज़रूरत क्या पड़ा था, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 5। क्या बोलोगे? 3 4। बट अगर मैं यहाँ रियल लगा दूँ, केवल रियल लगा दूँ, रियल नंबर्स बताओ ना, कितना बताओगे? 2.1 2.2 2.3 कहाँ तक? 4.9999। एक और इंड नहीं है, बस 5 ना होके चाहिए, बिटवीन कहा जाए तो, यही ना। यही रहा अपना इंटरवल। इंटरवल का यूज इसी के लिए किया गया कि अगर ज़्यादा मात्रा में कलेक्शन करना हो रियल नंबर का, उसे हम ऐसे नहीं रख पाते हैं, उसी के लिए एक इंटरवल ला दिया गया है कि भाई इंटरवल में इसको हम अब रख सकते हैं। अभी आपसे सवाल होगा, 2 3 4 सवाल हैं जो ऑटोमेटिक आपको क्लियर कर देगा इंटरवल कितने टाइप का होता है। एक बात बताओ, क्वेश्चन में है 2 and 5 के बिटवीन, मतलब इससे साफ साफ ये लगा था ना, 2 और 5 छोड़ दियो। क्या भाई? 2 and 5 को छोड़ देंगे, मतलब दोनों में से कोई भी इंड पॉइंट का हम यूज नहीं कर सकते। दोनों का दोनों इंड पॉइंट का रहेगा, खुला रहेगा, केवल उसके बीच वाला पार्ट। कोई दिक्कत किसी को? इसको इरेज कर दें। इसका मतलब है कि अब कर कहा जाए कि भाई बीच वाला पार्ट होना चाहिए, तो कुल इंटरवल में केवल बीच का पार्ट अगर हम बात करते हैं तो इसे ही नाम दिया जाता है ओपन इंटरवल। क्या बोलोगे? इसमें क्या होता है, दोनों में से कोनो इंड पॉइंट के यूज ना कल जाए। और एक और मतलब क्या होला, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इंटरवल टाइप में ये भी देखो ऐसे लिखल बा, क्लियर बा, स्मॉल ब्रैकेट रही, याद रही ना, क्वेश्चन ब्रैकेट स्मॉल। जहाँ भी स्मॉल दिख गए वहाँ का मतलब फिक्स क्या है भाई, कि दोनों में से किसी भी इंड पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, छोड़ के काम करेंगे। क्लियर? अगर इसका रोस्टर फॉर्म का बात किया जाए, सॉरी सेट बिल्डर का, तो इसे लिखा जाएगा एक सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा x का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन a एंड लेस देन। क्लियर? विदाउट, बस इतना ही। अगला हम बात करते हैं तो आता है ओपन। अब आप बताओ, ओपन हुआ तो क्लोज होगा ही ना? अरे भाई ओपन हुआ तो क्लोज होगा ही। सोचने वाली बात है। अगर 2 को छोड़ के हम 2 को ले भी तो सकते हैं, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी का नाम क्या दे दिया गया, क्लोज
इंटरवल। इसमें क्या होता है, बिग ब्रैकेट से दिखाते हैं। कौन सा ब्रैकेट? अब बिग ब्रैकेट क्या कहता है कि दोनों को खींच लो, दोनों का दोनों एंड पॉइंट आपको लेके चलना है, किसी एक को छोड़ना नहीं, दोनों का दोनों होना चाहिए। बस सिंपल सा बात हो गई। एक सच दैट x बिलोंग्स टू r और x का वैल्यू a से बड़ा बराबर भी होगा और b से छोटा बराबर भी होगा। इक्वल एंड लेस, ग्रेटर एंड लेस, सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल दोनों। अब बताओ, जब ओपन भी कर लिए क्लोज भी कर लिए तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कोर से रस्सी बांध के खींचे, मतलब खाली से ये को इंक्लूड रहे आ एगो एक्सक्लूड रहे, होगा पॉसिबल ना? तो उसको नाम क्या दोगे? यदि ये को इंक्लूड हो एगो एक्सक्लूड हो तो क्या दोगे? सेमी ओपन, सेमी, कोई दिक्कत थोड़ा भी नहीं। अब देखो इसका अगर ओपन का जेने ओपन लगा रहे हो उन्हें कौन सा ब्रैकेट? पक्का ना? आ जेने क्लोज लगा रही, कोई दिक्कत थोड़ा भी? अब मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे बोलूँ, एक सच दैट x बिलोंग्स टू r और x का वैल्यू a से बड़ा और b से छोटा और बराबर, यानी कि लेस और इक्वल। कोई डाउट किसी को? तो ये इंटरवल जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जब 6.1 को सोल्यूशन करेंगे उसमें ही बहुत काम आने वाला है। अब जितना भी आंसर लिखेंगे, अभी तक आप लोग जो सोल्यूशन करते थे ऐसा ही आंसर कर देते थे, लेकिन अब जो सोल्यूशन करना होगा इंटरवल के साथ आंसर करना होगा। उसका रीजन है वो काहे कही जाएगा। मान लो कि अभी मैं तुमसे बोलूं कि x + 5 = 3, तो क्या सोल्यूशन करोगे? माने एग्जैक्ट फिक्स बनू बाबू कि -2 से बड़ा, कोनो दिक्कत? फिक्स है कि -2 के बराबर ही होगा। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रेटर देन 3, तो इसका बात बताओ तो x का वैल्यू -2 से बड़ा कितना नंबर होगा? कौन कौन बताएगा? बोलो। -1 और का 0 और बोलिए बोलिए एकदम 3 4 5 6 7 का है? 1.1 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, सारे रियल नंबर्स होंगे ना। ये बताइए हम लिख सकते हैं कौन रियल नंबर पॉसिबल है? सिंपल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या दिख रहा है? -2। एक मतलब कि -2 से बड़ा होगा, उसके पीछे नहीं जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि x बराबर -2 लोवेस्ट पॉइंट है ना, तो बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में लोवेस्ट रहेगा और एक स्मॉलेस्ट रहेगा और राइट साइड में लार्जेस्ट। अभी बताओ -2 से बड़ा कह रहा है, -2 से बड़ा किधर जा सकते हैं? +∞। और छोटा कहता तो -∞। कोई दिक्कत नहीं। अभी बताओ कि -2 में बराबर के चिन्ह लागल बा कि ना? नहीं क्या लागल? एक मतलब कौन सा क्वेश्चन दिया जाए? इन्फिनाइट, यानी कि इन्फाइनाइट को कभी कब्जा में कर सकते हैं, क्षमता है, यानी कि इन्फाइनाइट जीरो देगा, कौन सा ब्रैकेट दीजिएगा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इनको बाउंस कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो तनी झट से बताइएगा। तो इसको x - 2 < 7, जल्दी बनाओ सब, रफ करो। ये सीखना है, छापना नहीं है, इंटरवल के लिए काम है, जल्दी करो सब, रफ में बनाओ सब, रफ में जल्दी कभी पलटो। अभी देखो कितना सब यहाँ लग रहा है कि न्योता पहले रात बना से दिखाई ले, सब सुस्त गधा कहीं का, तुरंत रफ कर रहे हैं, जल्दी करो। कापी पलट के सबसे लास्ट पेज पर रफ कर जला, झट से, केवल आंसर बताना है, कंसेप्ट चेक करना है हमको, आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ओए गजनी क्या कर रहे हो भैया? इस पे पूरा इसको ऐसा ही जल्दी बना, उसको खपड़िया से ला रहा है। शिवम बना देगा आज, इसको भी 1 चॉकलेट देंगे पक्का, 1 रुपया वाला। बना लिया? कितना आंसर है? सही बता रहे हैं, बाकी उन्हें तुमको पक्का देंगे बना लेगा तो। मतलब चॉकलेट नहीं खाएगा, दांत खराब हो जाएगा। अच्छी बात, देख रहे हो, दांत खराब होने के चक्कर में मैथे नहीं बनाएगा सब। हम दे रहे कि कम से कम मैथे वो बहाने बना ले सब। बाबू कितना आया? बैठल है सब, बना जल्दी।
1 सही -1 है ना जाई ना 7 2 9 से का होता 9 से के ने तो 9 है ना बड़ हो गल ना छोटा में माइनस में फिटी ना में इक्वल के साइन बा ना बा तो बिग आ ना रही तो भारी है बुझाइल है। अब जल्दी छापो सबके इंटरवल को पूरा उठाओ जल्दी इसको है पहले से चैप्टर 1 हो गया है उसी का ये पढ़ाई है हमको वहीं तो लगा इतना जल्दी छाप कैसे लिया है अब तो चलिए आगे और काम कर रहे हैं बाबू। अब आते हैं एक्चुअल में। देखिए नाम क्या लिखा लेते हैं पढ़ो सब इसको जल्दी से। सबसे पहले क्या बा लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है डिग्री 1 याद है ना डिग्री 1 होना घात 1 होना उसी को बोलते हैं लीनियर यानी कि रैखिक। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे जान लीजिए रैखिक पढ़ते हैं इसको। अब हेजा क्या लिखल है इनइक्वा। अब बताओ रेशनल के पहले अगर आई आर लगे तो क्या पढ़ते हैं उसको हम लोग पक्का ना मतलब रेशनल का ही दूसरा दुश्मन है उसका निगेटिव पार्ट है उसका। वैसे ही पहले इसको 2 भाग में तोड़ो। इन अलग लगा है ना आ इक्वालिटीज का है मतलब इक्वालिटी का ही एंटी पार्टी है। इक्वालिटी का ही एंटी पार्टी है उसे हम क्या कहते हैं इनइक्वालिटी कहते हैं। अब बताओ इक्वालिटी का साइन जहाँ रहता है उसे तुम क्या कहते हो पढ़े हो कुछ बताओ। x + 2 = 7 इक्वालिटी का साइन है ना ये क्या बोलेंगे इसे हम इक्वेशन क्या बोलेंगे पक्का ना। इक्वालिटी का साइन रहेगा तो क्या बोलेंगे उसे इक्वेशन। तो ये बताओ कि अगर इक्वालिटी का साइन ना होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे इन इक्वेशन। रटे के नहीं ना दौड़ क्या बोलो बगली के में ले भाई पकड़ ले हमारा हार गई नहीं। इक्वालिटी लागल तो इक्वेशन इक्वालिटी ना लगी तो इन इक्वेशन। अब एक बात बताओ मैं बोलूं कि ये मार्कर ये दोनों मार्कर एक दूसरे के बराबर नहीं है। नहीं है तो क्या है नहीं है तो क्या हो सकते हैं बराबर नहीं हो सकते तो क्या हो सकते हैं या तो इससे बड़ा छोटा होगा दोनों में कोई एक बड़ा होगा और कोई एक ये भी हो सकता है कि एक बराबर या बड़ा हो सकता हो दूसरा छोटा या बराबर हो सकता हो। मतलब कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं इक्वेशन। लेकिन अगर हम यहीं पर इसको काट दें तो काट देंगे तो इसके कितनी भावनाएं कितना इससे एक्सपेक्टेशन हो सकता है या तो ये बड़ा हो सकता है या तो ये छोटा हो सकता है या तो बड़ा और बराबर हो सकता है या छोटा और बराबर हो सकता है। जी अगर हेतनावा साइन जहां दिख जाए उसे क्या पढ़ोगे आप लोग कोई दिक्कत रटेगा नहीं ना। इनइक्वालिटी क्या है माने एक ऐसा स्टेटमेंट दिमाग में रखिए भाषा कोई काम नहीं है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें यदि साइन ऑफ इक्वालिटी हो तो उसे क्या बोलते हैं इक्वेशन। और एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ये 4 प्रकार का साइन हो तो उसे क्या बोलेंगे तो रटे के बाद एन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड इक्वेशन एंड एन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग there are 4 types of signs greater less greater equal or less equal called inequation। कोई दिक्कत नहीं ना बस यही है इनइक्वेशन इससे ज़्यादा इनइक्वेशन को नहीं पढ़ना है। अब एक चीज़ सीख रहे हो क्या इससे क्या सीख रहे हो कि जब इसी का ये एंटी पार्ट है मतलब जो भी क्रियाक्रम इसके साथ हम लोग किए हैं वहीं इसके साथ करेंगे। कोई दिक्कत उसी का सब है ना उसी का सब है। यानी इसको सोल्यूशन करते थे तो है ना ले जाकर माइनस कर देंगे जो स्क्वायर रहेगा रूट कर देंगे जो प्लस होगा माइनस करेंगे जो गुणा होगा भागा करेंगे ये ना करते थे। तो सेम यानी कि अब यदि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन के आए तो क्या करेंगे कोई दिक्कत स्क्वायर होगा तो रूट करेंगे मान लो इसे तो क्या लिखोगे लोग बोलता है कि बड़ी भारी है कुछ भारी नहीं है हो गया सेवा समाप्त। इंटरवल मालूम होना चाहिए आपको तो √5 से क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है ना है ना कहानी खत्म। इतना आसान है ये इनइक्वालिटीज हो जाएगा सोल्यूशन ना कोई दिक्कत सेम बराबर है तो होगा। अभी बताओ इसका ग्राफ पढ़े हो सब 10वीं क्लास में
ग्राफ पढ़े ना, तो जैसा ग्राफ इसका बनता है सेम ग्राफ इसका भी बनेगा, सारा मेथड वही रहेगा। पॉइंट्स निकालना, एक्स और वाई एक्सिस देना, पॉइंट को कोऑर्डिनेट देना और फिर उसे मिलाना, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतना होगा। इसमें अनहोइले मिला देवे के रहे, लेकिन हमें जीना है। 2 गो में सीधा नॉट मिले हो, डॉट 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 मिले हो, कैसे कि कह द कि या तो लेस ना तो इक्वल, लेस ना तो ग्रेटर, लेकिन हे में क्या कहता लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल। अगर हे टाइप के बनावे को हुई तो उनकरा में क्या करे, कोई सीधा लाइन खींच देवे कोई, उतने सोचे के बाद। क्लियर? सारा प्रोसेस 10 क्लास का ही है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल में अभी आप लोग को जो काम है लीनियर इनइक्वेशन में, इनक्वालिटीज में, ये 2 पॉइंट्स को नोट कीजिए आप लोग, अभी तुरंत कीजिए, ऐसा एकदम रफ टफ, कोई भाषा नहीं, जल्दी कीजिए तो हम लैंग्वेज बोल देंगे। पहले इसको नोट कीजिए, लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज लिख लीजिए। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट consists द साइन, ये चारों लिख लीजिए कॉमा कॉमा करके, इज कॉल्ड an inequation, is called an inequation। हो गया, is called an inequation, चारों साइन वाला लिख करके हो गया हो। चलिए अब इससे और आगे बढ़ते हैं, सीखना होगा जरा। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, देखो ना कितना आसान, सीखने वाली चीज़, इसमें दौड़ के ही आएगा सारा कुछ। मान लीजिए कुछ चीज़ों को अलग बात कर लेते हैं। सबसे पहले काम करते हैं 2 greater than 5, सही है ना।